यस बच्चे 10+2 क्लास वेलकम है। तो वी आर डूइंग द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स से प्रेपरेशन कर रहे थे बच्चे हम। वी आर डूइंग एक लास्ट लेक्चर में हमने एक टाइप ऑफ प्रेपरेशन देख ली थी फ्रॉम एस्टर्स बाय यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां भी हमने एस्टर से ही प्रेपरेशन करनी है एल्डिहाइड या कीटोन की, पर यहां मैं एक एस्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करूंगा। तो मैंने एस्टर मेरे सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। नेम ऑफ द एस्टर इज इथाइल मीथेनोएट। इथाइल मीथेनोएट। तो इस एस्टर में जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करूंगा, मान लीजिए मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड में ऐड कर रहा हूं, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। कैसे? एस्टर की ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इस मिथाइल ग्रुप के पास होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पार्ट के पास चार्ज होता है डेल्टा पॉजिटिव। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहां ये मिथाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल बनकर आता है और यहां करता है अटैक। ये डबल बॉन्ड हो जाता है आगे शिफ्ट। आगे शिफ्ट ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, तो ये पार्ट ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जिसको अडक्ट बोलेंगे हम। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होता है किसमें? एस्टर में। कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऐड होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो मैं अडक्ट अब आपको बनाकर दिखाऊंगा कैसा नजर आएगा। इट विल लुक लाइक CH। यहां आ गया है CH3 कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास ये पाई इलेक्ट्रॉन चले गए थे तो नेगेटिव चार्ज आ गया था। ये ग्रुप ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये बन जाएगा OMgI और OC2H5 ऑलरेडी था ही कार्बन के पास। तो ये बन गया बच्चों अडक्ट, इसको बोलते हैं अडक्ट। ठीक है। तो और इस अडक्ट में अब क्या होगा, इसका मैं करवाऊंगा हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा इन एसिडिक मीडियम, यहां से OC2H5 ग्रुप रिप्लेस होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। MgI रिप्लेस होगा, तो OC2H5 MgI के पास चला जाएगा और ऑक्सीजन ये अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यहां शिफ्ट कर देगी। तो क्या बन जाएगा बच्चों? C डबल बॉन्ड OHCH3। तो एसिटाल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। और साथ में और क्या बना? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ Mg OC2H5 I, दैट इज आल्सो द साइड प्रोडक्ट। तो ऐसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं। किसके साथ? एस्टर्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा के उसके बाद जब मैं इस एडिशन प्रोडक्ट जो बनता है उसका मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देता हूं, तो मेरे पास एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। पर यहां इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? वो ड्रॉबैक मैं आपको बताऊं। पहले आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने ऐड होना है एस्टर में, इथाइल मीथेनोएट में, एडिशन प्रोडक्ट ने बनना है और यहां पर हाइड्रोलिसिस होना है। अगर आपको फिर भी नहीं पता चला तो आप एक बार पॉज करके यहां पर इसको रिवर्स करके दोबारा से चेक कर लो कि कैसे कैसे ये सारा स्टेप हुआ है। अब इस रिएक्शन का जो मैं आपको ड्रॉबैक बताने जा रहा था वो ये है कि ये जो एल्डिहाइड बना, इस एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोबारा से ऐड होकर अल्कोहल्स बना लेता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन कर लेता है दोबारा से। कैसे कर लेता है वो हम देखते हैं। आ जाओ जी। तो ड्रॉबैक देखने वाला हूं कि ये रिएक्शन क्या होता है, एल्डिहाइड स्टेज पर नहीं रुकती, आगे एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है।
तो एल्डिहाइड बना था CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर ऐड हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। वही बात, ये कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल बन के यहां करेगा अटैक, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आगे, और ये वाला पार्ट ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो अडक्ट फिर से बनेगा। अडक्ट की फॉर्मेशन देयर विल बी द, यहां CH3 आ जाएगा, यहां H है, यहां CH3 है, यहां OMgI आ जाएगा। तो एक बार फिर से अडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब इस एडिशन प्रोडक्ट का फर्दर मैं दोबारा से हाइड्रोलिसिस करवा सकता हूं। आगे जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाता हूं इस एडिशन प्रोडक्ट का, तो क्या बनेगा, तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ, तो यस यहां OH ऑक्सीजन के साथ यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा और MgI यहां से रिप्लेस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड MgOHI बन जाएगा। इस ऑक्सीजन के पास यहां H आ जाएगा वाटर में से, तो क्या बन गया है, ये आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है, सेकेंडरी अल्कोहल। किसकी फॉर्मेशन हो गई है, सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द रिएक्शन कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं एस्टर में ऐड करके, या एस्टर को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐड करके आई कैन मेक एल्डिहाइड्स, पर वो एल्डिहाइड्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोबारा से ऐड होता है और क्या बना लेता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन कर लेता है, तो जिसकी वजह से ये उतनी इफेक्टिव प्रेपरेशन रिएक्शन नहीं मानी जाती। हां, पर इन्होंने बोला कि अगर आप एस्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करके बेंजल्डिहाइड बना रहे हो, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड बना रहे हो, तो काफी इफेक्टिव रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज जब एक बार बेंजल्डिहाइड बनाओ उसकी रिएक्टिविटी लेस होती है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, फिर मतलब वो एरोमेटिक अल्कोहल नहीं बनाएगा आगे। तो यस, तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन देखते हैं कि कैसे मैं बेंजल्डिहाइड बना सकता हूं, और वो एक अच्छी यील्ड में भी बनता है, अच्छी अमाउंट में भी बनता है, और आगे अनस्टेबल होता है, आगे मतलब स्टेबल तो होता है, आगे अनरिएक्टिव होता है। सॉरी, मैंने अनस्टेबल बोल दिया था। बेंजल्डिहाइड आगे अनरिएक्टिव होता है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बनाता। तो लेट अस सी, अब वही देखने वाले हैं कि एस्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करके कैसे मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकता हूं, वो देखने वाले हैं अब। तो मिथाइल इथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट, इट इज इथाइल मिथेनोएट। इसमें मैंने ऐड करना है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मुझे फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लेना पड़ेगा, बिकॉज मैंने एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है फिनाइल C6H5, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब आपको पता ही है बच्चों कि एडिशन प्रोडक्ट बनने वाला है, उसका रीजन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो फिनाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो अडक्ट बनने वाला है। अडक्ट जो बनने वाला है वो कैसा दिखेगा, लेट अस सी, देख लेते हैं उसको। कार्बन यहां पर आ जाएगा फिनाइल C6H5, इस साइड हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इस साइड OC2H5 बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ MgI चला जाएगा, OMgI, दैट इज एडिशन प्रोडक्ट। इसका जब मैं आगे हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, इसका जब आगे हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, तो यहां से C2H5O निकलेगा, यहां से MgI निकलेगा, और ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा यहां, तो C डबल बॉन्ड O H C6H5, तो ये बन गया है बेंजल्डिहाइड। C6H5 क्या है, फिनाइल ग्रुप,
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, C6H5 क्या है, फिनाइल ग्रुप ही तो है, बेंजल्डिहाइड बन गया, साथ में क्या बन गया बच्चों, MgO C2H5I, मैग्नीशियम इथॉक्सी आयोडाइड, मैग्नीशियम इथॉक्सी आयोडाइड, ठीक है, ये बन गया है। तो ऐसे आप एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हो। अब इन्होंने बोला कि ये अनरिएक्टिव होता है, या इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो अब ये जो बेंजल्डिहाइड बना, ये आगे अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और आपका आगे सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा, तो ये रिएक्शन यहां ही रुक जाएगी। तो ये भी एक तरीका है कि एस्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करके आप एल्डिहाइड्स बना लो, या एस्टर्स की रिडक्शन करवाकर बाय यूजिंग सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड डीवाल H यूज करके आप एल्डिहाइड बना लो। तो यहां इसके साथ द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन खत्म होती है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ मिलूंगा बच्चों। तब तक पढ़ते रहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।